आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचते हैं और इसी के चलते वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय की स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हुआ है और मैं इस विधेयक के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षों की कली खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते लेकिन व्यवहार में नहीं करते। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खासकर मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए जो किया गया काम है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों को, जिनने समूची डिबेट में भाग लिया। देर रात तक सभी पक्षों पर चर्चा करते हुए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से इस बात को अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सब जनता समझ चुकी है असलियत क्या थी। एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुली, मेरी अपनी ओर से बधाई। तो अगली खबर की ओर आपको बता दें, जहां वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियां सुमैया राना और उरूसा राना को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ लखनऊ स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी मिल रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। साथ ही प्रशासन को इनपुट मिला था कि सुमैया राना इस विरोध में शामिल हो सकती है। इसी आशंका के चलते पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्हें नजरबंद कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले से ही कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही सुमैया राना पहले भी विभिन्न मुद्दों पर मुखर रही हैं और साथ ही सामाजिक राजनीतिक मामलों पर अपनी राय रखती रही हैं। इससे पहले भी कई बार प्रशासन के निशाने पर आ चुकी है। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के AIMIM नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। फिलहाल लखनऊ में हालात सामान्य है, लेकिन पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा पेश किए गए नगर निगम के वार्षिक बजट पर शुक्रवार को सदन में बहस शुरू होते ही हंगामा हो गया। आपको बता दें कि विपक्ष ने बजट को जन विरोधी बताते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया है। बजट को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने संजीवनी क्लिनिक के बंद होने पर सवाल उठाया। वहीं अन्य पार्षदों ने कांग्रेस शासित वार्डों में सुविधाओं की कमी और सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नगर निगम 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रहा है, जो शहर के विकास का संकेत है। उन्होंने विपक्ष पर बजट को सही से न पढ़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि नगर निगम सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कर रहा है। साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या भी चर्चा का विषय रही। महापौर ने बताया कि इस मुद्दे पर कोर्ट का आदेश है कि यदि विपक्ष के पास कोई समाधान है तो वे सुझाव दे सकते हैं।
साथ ही बजट को लेकर नगर निगम में बहस अभी जारी है और आगे भी इस पर गर्मा गर्म चर्चा होने की संभावना है। देखिए, वार्ड 73 जीरो वेस्ट वार्ड है, जिसको दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, झूठे आरोप लगाना, व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, लेकिन शहर की बदनामी, शहर के काम की बदनामी ये सदन सहन नहीं करेगा। समस्या कार्यप्रणाली में हो सकती है, लेकिन शहर के खिलाफ ये सदन एक शब्द भी नहीं सुनेगा। और जितने हमारे विपक्षी पार्षद हैं, पहले वो इस बात का हिसाब दें कि 2.5 साल में उनके वार्डों में कितने कितने करोड़ के काम हुए। अगर भेदभाव हुआ होता तो उन वार्डों में काम नहीं होते। 45 करोड़ से ज़्यादा के काम केवल ड्रेनेज के 12-15 वार्डों में हुए। माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय का निर्णय है। अगर मान लीजिए उस निर्णय में कोई गलती होगी तो हम सब स्वतंत्र हैं उसकी अपील करने की, लेकिन हम उस पर टिप्पणी करें ये संभव नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।